हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले तो आपके पास एक स्लाइड आई हुई शुरू में, उसके रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ, फिर आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पहले ये स्लाइड हटा दूँ, आपके सामने जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना है, डिस्कस करना है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है डिजिटल सम का। उसके बाद आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले बात ये है कि कल से, यानी कल नहीं परसों से, एक क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्स फ्री में चल रहा है। कोई पेड क्लासेस नहीं है उसकी। और ग्रुप डी का जितना भी सिलेबस है 17 तारीख तक हम ट्राई करेंगे उसको खत्म हो जाए, प्लस 2 घंटे की रेगुलर क्लासेस रहेगी। चाहे संडे हो, चाहे छुट्टी हो, चाहे वो कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी 17 तारीख तक। जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो आप 12 से 2 आ सकते हैं। तो सभी को नमस्कार। आज एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जैक्ट आया हुआ है। उसमें एक तरीका आपको सिखाना है, बताना है। क्वेश्चन ये था, एसएससी 2017 का क्वेश्चन है, 4034। क्वेश्चन ये था, ऑप्शन ए है हमारे। उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आएंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। व्हिच वन इज परफेक्ट स्क्वायर? कौन सा पूर्ण वर्ग है? ऑप्शन आपके सामने ये हैं। तो सभी को गुड इवनिंग। तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करिए। अनीता कह रही है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करो। अभी नंबर सिस्टम में ही बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। पुनीत चतुर्वेदी का आंसर आ गया, देख लेते हैं कैसे किया आपने और क्या किया। शिवम शर्मा का भी आंसर आ गया। तो मुझे सिखाना क्या है इसमें से? डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जो लोग बैंकिंग दे रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ये होता है, आप कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है, दोनों संख्याओं का डिजिटल सम हमारा हमेशा इक्वल होता है। लेकिन इस जगह कहां लगेगा? जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ले लें, 129 गुना 35। जब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आया, जो भी आया कैलकुलेट कर लेते, 35 130 13। दो चार सम हम कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डिजिटल सम है क्या। जैसे मान लीजिए 4515 हुआ। एक दो और सम लिख लेते हैं। मान लीजिए 89 इंटू 56 85। ये दो आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी इस क्वेश्चन में बाद में आते हैं, पहले हम ये सीख लेते हैं ये चीजें हैं क्या। मान लीजिए हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन कभी क्वेश्चन में मिला, ये क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई भी मल्टीप्लीकेशन मिला तो उनका डिजिटल सम हमेशा रिजल्टेंट के बराबर होता है। अब डिजिटल सम क्या है? मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1991 है, इसका डिजिटल सम हमसे पूछा गया। सिर्फ अंकों का योग कर देंगे और तब तक करते जाएंगे तब तक एक डिजिट का हमारा नंबर ना आ जाए, यानी एक, जीरो से लेके, हमारा एक से लेके 9 तक ना आ जाए। जीरो तो आएगा ही नहीं। तो 9 एक 10, 10 10 20। अगेन इसको जोड़ेंगे 2। तो 1991 का डिजिटल सम हमारा आया 2। उसी तरह इसका सम किए,
9 1 10 2 12, ठीक है। और 5 3 8, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है तो मल्टीप्लाई का साइन अगेन आया 96। अब 96 का आपस में सम किए तो हमारा आया 9 6 15, 15 को आपस में जोड़े 6। उसके बाद जो आपके ऑप्शन दिए होंगे उनका भी डिजिटल सम हमारा 6 ही आना चाहिए, यानी कि 4 + 5 + 1 + 5 इक्वल टू 15, 15 + 1 किए 6। अगर ऐसा होता है तो हमारा कैलकुलेशन राइट होता है। ये बैंकिंग के एग्जामों में बहुत चीजें हेल्प करेंगी, और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हेल्प करेंगे उस पे आते हैं। इसको भी उसी तरह चेक कर लेते हैं। 9 8 17, 6 5 11, ठीक है। एक सेकेंड। उसके बाद इसका डिजिटल सम जब किए तो इसका 2 आया, इसका 8 आया, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए 16, 6 1 7, यानी डिजिटल सम हमारा 7 आया। अब इसका करते हैं। 7 5 12 8 20 5 25, 25 का डिजिटल सम किए 7 आया। दोनों साथ साथ आए तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से पहला जो हमारा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ हेल्प करता। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर में कैसे हेल्प करता? परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे हेल्प करता, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9 आएगा हमेशा। अगर हमें ये चीजें पता है, अगर हमें इसका पता भी नहीं राइट आंसर क्या होगा, तो हम इस तरीके से कर सकते थे। दूसरे तरीके हमारे क्या पहले हमने डिस्कस किए, कभी 2 3 7 8 लास्ट में नहीं आएगा, पहला ये तरीका बताया था। दूसरा तरीका ये बताया था अगर यूनिट डिजिट में 5 आया तो 10 डिजिट में 2 आएगा। तीसरा तरीका हमने बताया था कि अगर इवन नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर है तो 4 से जरूर डिविजिबल होगा। तीसरा चौथा तरीका हमने ये बताया था अगर लास्ट में 6 है तो उसके पहले ऑड नंबर आएगा। ये तो कुछ तरीके थे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारा डिजिटल सम का, यानी डिजिटल सम अगर हमारा 1479 जिसका आ गया वही राइट आंसर होता है। तो इसमें चेक कर लेते हैं। डिजिटल सम कैलकुलेट करके 2 + 0 + 2 + 2 इक्वल टू 6। ये तो 100% नहीं होगा। 6 6 12 13 14 15, 15 15 को अगेन 1 + 5 किए 6, ये भी नहीं होगा। 4 3 12 एक 13 है, 13 को अगेन 1 + 3 किए 4, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद इसका भी चेक कर लेते हैं। 4 4 8 3 11, 11 को अगेन 1 + किए 2, तो 3 ऑप्शन यहाँ से आपके तुरंत चले गए। तो ये तरीका आज सिखाना था पहला। उसके बाद अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? अर्जुन जी कह रहे हैं इंग्लिश की क्लास भी करा दो। इंग्लिश की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही, सुबह 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती, 10 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, और 12 से 2 हमारा ग्रुप डी के लिए रिवीजन कोर्स है। सब कुछ फ्री है यूट्यूब चैनल में, सिर्फ आप यहीं बने रहें, ठीक है। पंकज कुमार कह रहे हैं टाइम कम है, ठीक। उससे ज्यादा हम आपके लिए सोच रहे हैं कैसे हम और ज्यादा चीजें करा दें। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए हो कैसे परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम से, या मल्टीप्लिकेशन में हम डिजिटल सम का कैसे यूज करते, आगे हम इन चीजों पे और डिस्कस करेंगे जब वैदिक मैथ वगैरह पढ़ाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन आप लोग करिए, आंसर बताइए, उसके बाद जितनी जल्दी आंसर देते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए नए टाइप के क्वेश्चन कराने हैं। ये तो मैंने करा भी दिया था, लेकिन 2 सेकंड में देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो आप लोग आंसर देते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइए। इसके बाहर का हमें नहीं लगता हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है, और इसके बाहर का एसएससी या सीडीएस
या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते होंगे। इसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे यूनिट डिजिट के, लास्ट 2 डिजिट के। ठीक है, तो देख लेते क्वेश्चन। 32 की पावर 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 की पावर 32। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया है। तो 32 की पावर 32 यानी इसमें 4 n का मल्टीपल होगा। 32 की पावर, अच्छा यूनिट डिजिट हमसे निकाली गई, सीधा यहां से एक अंक ले लेते थे, हमने पहले सिखाया, एक अंक यहां से ले लिया। और इसको 32 पावर 32 को जो भी हमें लिखना हो, हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन 4n की फॉर्म में आएगा। n कोई भी इंटीजर होगा, उससे मतलब नहीं हमें। ठीक है, अगर कोई संख्या की पावर 4n होती है, साइक्लिसिटी 4 होती है, सिंपल सी पावर 4 लगाते थे। 2 की पावर 4 16 यानी यूनिट डिजिट 16। अगर किसी को लगा हो ये हमने कैसे कर दिया, इतनी जल्दी कैसे हो गया, भाग रहे हैं, तेज स्पीड कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में इनमें बहुत सारा हमने टाइम दिया था। अगर आप नोट डाउन कर लिए हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 4 राइट आंसर नहीं, राइट आंसर सी है 6। शिवानी महाजन का 6 आया। इमरानुल हक आपका ए आया, ए नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिए, फिर पूछ लेंगे कहाँ से हैं, इटावा से हैं या कहाँ से हैं, उसके बाद में बात करते। तब तक अगला क्वेश्चन करिए जिन लोगों का हो गया है। चलिए ये क्वेश्चन करिए। हर क्वेश्चन थोड़ा नए टाइप का मैंने ट्राई किया, हर चीजें कवर हो जाए यहाँ पे। अब जो हम कीबोर्ड में कोई नंबर टाइप करते हैं, मान लीजिए हमें टाइप करना है 50। अगर हम 50 को टाइप किए, हमारे 2 कीवर्ड प्रेस हुए, यानी एक बार 5 हमने प्रेस किया, एक बार 0 प्रेस किया, तब 50 बना। यानी कि अगर कोई एक अंक का नंबर है, 1 को प्रेस करना, सिर्फ एक बार 1 दबाना होगा। लेकिन कोई 3 डिजिट का नंबर होगा, मान लीजिए 100 हुआ, तो हमें 3 बार की प्रेस करनी पड़ेगी। तो हमसे सिंपल से पूछा, कोई एक टाइप राइटर है, उसे 1 से लेके 1000 तक के नंबर को कीबोर्ड में प्रेस करने हैं। ठीक है, तो टोटल वो कितने की स्ट्रोक प्रेस करेगा। एसएससी में भी अब आप लोगों की टाइपिंग होती है की स्ट्रोक वगैरह प्रेस करने होते हैं, 2000 के आसपास 15 मिनट में करने होते हैं। तो यहां से 1 से लेके 1000 तक की संख्या करनी है। पूंजा यादव का 6 आ रहा है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन प्रशांत अवस्थी अच्छा क्वेश्चन पूछे, 2018 की प्रिपरेशन करूं या लीव कर दूं। यार दोस्त, मेहनत कभी खराब नहीं जाती, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। हर एग्जाम में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आता है, थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, इसलिए प्रिपरेशन आप एकदम तैयार, प्रिपरेशन की तैयारी करते रहे, जो भी एग्जाम है आपका अपकमिंग। मेहनत यार कभी नहीं खराब जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। भाई किसी टाइपराइटर को 1 से लेके 1000 तक की संख्याएं लिखनी। अब 1 से लेके 9 तक, 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, 1 से लेके 9 तक करेगा। वो 9 नंबर 9 बार की स्ट्रोक प्रेस करेगा। अब जब 10 में आएगा तो हर एक संख्या में 2-2 डिजिट, 2-2 की स्ट्रोक प्रेस करने होंगे। यानी 10 से लेके 99 तक संख्याएं कितनी हुई। 10 से 99 तक लोगों को लग रहा है 89 नंबर हुए, 89 नंबर नहीं हुए, हमारे हुए 90 नंबर। और हर एक में 2-2 की स्ट्रोक प्रेस करना पड़ा। इसमें एक टोटल 9 इसके लिए, टोटल 180 इसके लिए। अगर आपको लग रहा हो ये कैसे हुआ, 90 कैसे हुआ, अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर 5 से 6 तक की, 5 से 6 तक कितनी संख्याएं हैं, तो इनका अंतर तो हमारा एक आ रहा है, एक नहीं है। 5 में 6 हमने घटाया, एक घटाया, प्लस एक जोड़ दिया। इस तरह 99 में 10 घटाया 89, 89 में एक जोड़ दिया 90। और इस तरह जब 3 अंकों की संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं तो 100 से लेके 999 तक टोटल संख्याएं कितनी हुई। 999 में 100 गया, 899 एक जोड़ दिया यानी 900। 900 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें 3-3 की स्ट्रोक प्रेस करना होगा। टोटल 2700 हुई, टोटल 27, 9 तिरक 2700 संख्याएं हुई। लेकिन एक 4 डिजिट की हमारी संख्या है 1000। जब 1000 को टाइप करेंगे
तो हमें 4 की स्ट्रोक प्रेस करना होगा, यानी 4। डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 4। तो इतने की स्ट्रोक प्रेस करने होंगे। मान लीजिए 1000 वो ना देता, वो देता कुछ 1200। तो आगे जितनी 1000 से लेके 1200 तक जितनी 4 डिजिट की संख्या है उनको ऐड कर देते हैं। यहाँ एक ही 1000 की थी 4 डिजिट, तो ये ऐड कर देंगे, इन चारों का ऐड करेंगे हम। तो हमारा 2700, 2800, 2889, 2893। 2893 अगर ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा। 2893 सी राइट आंसर। तो हमें लगता है इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। या तो अगर वो 1000 तक ना पूछा, आप कुछ भी पूछ ले, वो, हाँ, 1500 तक भी पूछ ले, 1000 तक पूछ ले, 10,000 तक पूछ ले, सेम कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते। शिवानी महाजन का पहले आंसर आया, पूजा यादव का भी सी आंसर आया। तो हमें लगता है नोट डाउन कर लें अगर समझ गए होंगे। ठीक है, जो नोट डाउन करें नोट डाउन कर लें, बाकी आगे का क्वेश्चन करें। बहुत बेसिक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। इसके बाद बहुत छोटा सा क्वेश्चन। निर्बुल, निराबुल, ठीक है। आपका 2893 आया। कुमार सुदेश पूछ रहे हैं विक्रमजीत सर की क्लास नहीं होती है क्या? विक्रमजीत सर की क्लास होती है, टॉप रैंकर्स डॉट कॉम में जाएंगे, वहां पे आपको सारा शेड्यूल मिल जाएगा। तो जिनका हो गया आगे, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा, इनमें तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट के। अगर स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट को बोला गया भाई 5/6 से गुना करना किसी संख्या को, लेकिन उसने क्या किया, 5/16 से करना था, उसने क्या किया, 16 का एक डिजिट हटा दिया, केवल 6 से गुना कर दिया, 5/6 से गुना कर दिया, 5/6 से गुना कर दिया। कोई हमें संख्या नहीं पता है, तो हम संख्या इस केस में कोई एक मान ले। मान क्या लें? जो हमारा 16 और 6 होता है, इसका मल्टीपल मान ले, यानी कि इसका एलसीएम मान ले, या इन दोनों को गुणा करके मान ले। सिंपल सा 16 गुना 6 मान ले। हमेशा ऐसा करें, डिनोमिनेटर में जो संख्या दी गई हो उन्हीं का मल्टीप्लाई करके मान ले, या उनका एलसीएम मान सकते, दोनों एक बात है। एलसीएम लेने में भी आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, जब कोई हो तो दोनों को मल्टीपल मान ले। अब इस संख्या को 5/6 से गुणा करने का था, यानी कि 16 गुना 6 गुना 5/6 हमारा 30 आना था। लेकिन उसने क्या किया, 16 का एक गैप कर दिया, 5/6 से गुना कर दिया, यानी 16 इंटू 6 गुना 5/6, 6 से 6 कट जाएगा 80। आना था 30, आ गया 80, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 50 ज्यादा हमारा राइट आंसर अब आया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 50 नहीं था, 250 था। ठीक है, ये 5 गुना था। जो हमसे पूछा जाए हर एक संख्या 5 गुना हो जाएगी, यानी 16 गुना 6 जो हमने एज्यूम किया था इंटू 5 हो जाएगी। तो 16 5 80, 480, 480 राइट आंसर है। अनुज का राइट आंसर है। जो लोग नोट करना है नोट कर लें। उसके बाद काफी लोगों का ए राइट आंसर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 6 से डिविजिबल हैं? इनको कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये है हमारा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस प्लस 1। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका है लास्ट नंबर का इंटीजर पार्ट, यानी कि जो लास्ट नंबर है जो हमसे पूछा गया उसका उसका इंटीजर पार्ट माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डी का इंटीजर पार्ट। ये मैंने कल सिखाया था। तीसरा क्या है, यूलर से। यूलर से, ये भी मैंने यूलर थ्योरम सब बताई थी, पढ़ाया था। लेकिन सबसे बेस्ट वे बताते हैं सेकंड वाले से, जो ना कोई सोचना ना यूलर क्या होती, ना फर्स्ट क्या होता है, क्या लास्ट होता है, उन सब चीजों को इग्नोर करके सीधा सेकंड तरीके से बताते हैं। बाकी दोनों तरीके हमने आपको सिखा दिए थे। 3 अंकों की पहली संख्या क्या होगी? 100 होगी। ठीक है। आखिरी संख्या 3 अंकों की 999 होगी।
बेटू यादव, आपका क्या डाउट है? ऊपर शायद चैट चली गई, मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर से आप पूछ सकते हैं। हाँ, 150 राइट आंसर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप बेस्ट वे से करें। मैं ये चाहता हूं आप बेस्ट वे से करें। मैंने 3-4 तरीके आपको बता दिया, और भी तरीके हो सकते हैं, आपके खुद के भी तरीके हो सकते हैं। हाँ, सचिन कुमार का है, थोड़ा हटके कराए, इसके बाद एक दो क्वेश्चन के बाद थोड़ा हटके जरूर आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे, हटके ही आएंगे। अगर और आपको हटके करना, प्रीवियस वीडियो में भी हम बहुत सारे हटके क्वेश्चन कराए थे। तो सिंपल, कल मैंने क्या बताया था, आखिरी संख्या ले लो, 999 आखिरी संख्या हुई, 6 से डिवाइड कर दो, उसका इंटीजर पार्ट ले लो, इंटीजर पार्ट मतलब जो क्वोशिएंट आता है वो ले लो, शेष फल जो आता है उसको छोड़ दो, माइनस जो फर्स्ट नंबर है 100/6 कर दो, सिंपल ये कर दो, आपका राइट आंसर ही होगा। यानी जब इसको डिवाइड किए तो 116 आया, 166 आया, इसको डिवाइड किए इसको डिवाइड किए 16 आया। ठीक है, 16 चक्का 96, वो छोड़ो, इंटीजर पार्ट क्या है, दोनों में घट के 150 राइट आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये चीजें सिखानी थी, और मेथड आप फॉलो करें तो थोड़ा सोचना पड़ सकता है, क्योंकि सारा गेम हमारा समय का है। अच्छा, हाँ, ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान दूंगा, आपको ये क्वेश्चन छिप रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन छिप रहे हैं, तो हम यहाँ से अगली बार से ध्यान रखेंगे। पूजा यादव कहें थोड़ा स्पीड से पढ़ाइए। अगर पूजा यादव जी, अगर आपको स्पीड देखनी है तो हमने 15 घंटे की रिवीजन कोर्स पढ़ा रखा है, उसमें मैंने पूरी कंप्लीट मैथ्स 15 घंटे में ही खत्म की है। अगर आपको स्पीड चलना, वो भी देख सकती हूँ, वो एएलपी टेक्नीशियन रिवीजन कोर्स नाम से, क्योंकि यहाँ हर चीजें, बारीक बारीक चीजें पढ़ानी होती हैं, इसलिए जैसी रिक्वायरमेंट वैसा। तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको ये सिखाना था, अगर क्वेश्चन आ जाए प्री लेवल में तो क्या करना है। कोई भी एक संख्या होती, 6, 9, 7, 8 लिखना होता है। अगर किसी का स्थानीय मान पूछे तो हम उसके बाद जीरो लगाते हैं। 9 का स्थानीय मान 900 होगा, सिंपल सा। 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद एक जितने डिजिट हो उतने जीरो लगा दो। 6 का स्थानीय मान पूछे, 6 के बाद 3 जीरो लगा दो। ठीक है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए ये करिए, 2137 की जो भी पावर हो उसकी यूनिट डिजिट। श्रवण कुमार, आप पूरा वीडियो देखते, 100% दोस्त आपको बहुत फायदा होगा। और जब हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, हम आपको पर्सनल गारंटी देते हैं, आपको कोई भी बुक से पढ़ रहे होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, 100% आपको यहाँ करा चुके होंगे। इसके अलावा भी आपको कभी पढ़ाई में डाउट आता है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, हमने आज तक हर क्वेश्चन का रिप्लाई किया है। 2137 की पावर 754, 2137 की पावर, 2137 की पावर 754। हमने क्या कहा था, यहां से एक अंक ले लेना है, यहां से लास्ट के दो अंक ले लेने। कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो हम इसको तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते थे, सेकंड स्टेप में 54 को 4 से डिवाइड करते, जो शेष आता था वो 7 की पावर में लगा देते थे। 54 को 4 से डिवाइड किया, हमारा शेष फल आया 2। ठीक है, तो 7 की पावर 2 यानी 49, यूनिट डिजिट 9। तीन स्टेप में मैंने कैसे किया, यहां से केवल एक डिजिट लेना, कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर लेना हो, यहां से दो डिजिट लेना, 7 की पावर 54, और इसको 54 को 4 से डिवाइड किए। इन केस यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आता, मान ली 7 की पावर 52 होता, रिमाइंडर शेषफल जीरो आता,
ठीक है, तब क्या करते, तब 7 की पावर 4 लगाते हैं, जीरो के केस में 4 लगाते हैं। इतनी सी बात पूरे यूनिट डिजिट में, इतनी सी बात है। सभी प्राइम नंबर जो 1 से लेके 9999 तक लिखे जाते हैं, उनका प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट क्या होगी? जो लोग कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें। काफी सभी लोगों का 9 ही आ रहा था पिछले क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था। हाँ, अमवे बिजनेस कमल पूछ रहे हैं रेलवे डी, ग्रुप डी का क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा? एक तो मैथ का मैंने क्रैश कोर्स खत्म कर दिया रेलवे का, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लस फिर से रिवीजन कोर्स, क्रैश कोर्स नहीं कह सकते, रिवीजन कोर्स, जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। आपको मंडे से डेली 12 से 2 यहाँ पे कराया जाएगा। अभी क्वेश्चन को करिए, कई लोगों के राइट आंसर आ गए, ठीक है। कुछ था नहीं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इस क्वेश्चन में। प्राइम नंबर हमारे होते क्या है? 2 होता है सबसे छोटा, 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। इनके सिर्फ 2 इम्प्रॉपर फैक्टर होते हैं, यानी कि खुद नंबर और 1। अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक बार 2 आता है, सिर्फ एक बार 2 आता है। 5 तो एक बार आता है, ठीक है, 5 भी एक बार आता है, ठीक है। 5 और 2 एक पेयर हमारा बन गया, एक पेयर बन गया, तो एक जीरो। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरोस में इसमें बहुत डिस्कस हुआ था, तो सिंपल सा लास्ट में एक जीरो तो जरूर होगा। जितने 2 और 5 के पेयर उतने जीरो। जो लोग ये कर चुके हैं आगे बढ़े। अगर यूनिट डिजिट का या रिमाइंडर का कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो ये टफेस्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपके एग्जाम में कोई शेष फल का क्वेश्चन आता है तो इससे ऊपर पूछेगा ही नहीं। जो ये क्वेश्चन डिस्प्ले में है, तो मैंने तो इससे और टफ टफ क्वेश्चन करा दिए थे, यूलर थ्योरम का यूज करके, विल्सन थ्योरम का यूज करके, फर्मेट थ्योरम, लिटिल फर्मेट थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। अगर वो चीजें समझ में आ गई तो ये नया क्वेश्चन करिए। भी कुछ हमारे दोस्त कर रहे थे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कराइए। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं, जो कि हमें लगता है अभी तक पेपर में भी नहीं आए। हो सकता है 1-2 साल आए भी ना, आगे आ सकते हैं, कह तो कुछ नहीं सकते। जिस तरह एसएससी मेंस का इस बार लेवल था, कुछ भी आ सकता है। पीडीएफ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट कह रहे हैं आप, पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है। जैसे सेशन खत्म होता, हमारे 200-250 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। पहले भी हम वादा कर चुके हैं, वादा खिलाफत नहीं होती हमारे साथ, ठीक है। रोज क्लास होती है, शुरू से बोल रहे हैं, रोज क्लास होती है, 5 से 6 होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में आइए। जो क्वेश्चन आपके सामने है, कई लोगों का आंसर डी भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। भी देख लेते हैं राइट आंसर है क्या। देखिए, तरीके तो इसके कई हैं, लेकिन जो तरीका हमने 70 मिनट 75 मिनट में यूलर कॉन्सेप्ट का बताया था, यूलर थ्योरम का यूज करके हमने बताया था, हम वहीं से करेंगे। क्योंकि और तरीकों से करना ठीक नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें बहुत सारा टाइम दिया था। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 32 की पावर 32 की पावर 32, दोनों का मतलब अलग अलग है। यानी कि अगर 32 की पावर 32 लिखा हो, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 32 की पावर पहले 32 करेंगे, ठीक है, उसके पावर 32 लिख देंगे, यानी कि, और इसका मतलब है m की पावर n यानी mn, यानी कि 32 की पावर 32 इंटू 32, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये पहले ही बताई थी, फिर से रिपीट हो रहा कॉन्सेप्ट। अब हमारा क्वेश्चन अगर ये बना, अब इसको हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से। अब पहले तो हम ये सीख लें,
32 × 32 डिवाइडेड बाई 9। वही यूलर थ्योरम्स का यूज करके, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि 32 और 9 हमारे को प्राइम है, इनका इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यानी एचसीएफ इनका 1 है, तो हमारी यूलर थ्योरम्स लग सकती। तो इसका ट्यूशन क्या होगा, 5 9 होगा हमारा, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो हमारा 5 9 होगा 9 1 माइनस 1/3 यानी कि 6। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, जो पावर लगी है उसको 6 से डिवाइड करके हम शेषफल निकाल लेते थे, यानी कि 32 को हम 6 से डिवाइड 32 × 32 को 6 से डिवाइड किए तो हमारा आया 2 × 2 यानी 4 शेषफल। तो हमारा राइट आंसर वही होगा जो 32 की पावर 4 को 9 से डिवाइड करने पे शेषफल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये टूट के इतना सा बच गया। अब इसको अगर ब्रेक करें, 9 त्रिक 27, 5 शेष बचा, 5 की पावर 4/9 ये बचा। इसके बाद 25 × 25 कर सकते हैं, 625 भी डायरेक्ट कर सकते थे, 25 × 25/9। यहाँ -2 आया क्योंकि 27 बार चला जाएगा, -2 यहाँ शेष आया, -2 यहाँ शेष आया, -2 × -2 राइट आंसर 4। तरीके और भी हैं, 2 3 तरीके और भी हैं, ये बेस्ट वे है। ये तो स्टेप आपको बताने में टाइम लग रहा है, अगर आप यूलर को अच्छे से समझ गए होंगे तो ये सब स्टेप डायरेक्ट स्किप करके आप सीधा यहाँ पे पहुंच सकते थे। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो इसमें मैंने कैसे कर दिया, जिन लोगों को 7 आंसर आ रहा है वो पता नहीं कहाँ से लैग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, एक बार प्लीज यूलर थ्योरम का कॉन्सेप्ट देख लेना। 5वीं 6वीं वीडियो है, पूरी क्लास में ही, पूरी क्लास ही उसी की थी। इसके बाद जल्दी जल्दी अब इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। अगर आप नोट डाउन कर चुके हैं तो आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। शिवानी महाजन आपको क्लियर, अच्छी बात है, वही हमें चाहिए यार, हर स्टूडेंट को क्लियर हो, नहीं यार कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। कौशल पाल, यार हमारे 80% क्वेश्चन सीजीएल के ही रहते हैं, कॉन्सेप्ट सारे हम सीजीएल के ही कराते हैं, लेकिन बीच बीच में कई क्वेश्चन हमने सीडीएस के भी कराए हुए, एएफ कैट के भी कराए हुए हैं यहाँ पे, और कुछ एक क्वेश्चन जो मुझे लगता था वो कैट के भी कराए हुए हैं। तो ऐसा नहीं, मेरा टारगेट यही है सिखाना, ना कि क्वेश्चन करा के आंसर दे के निकल जाना। अगर आप सीख गए तो अगला क्वेश्चन करिए। वन आंसर आ रहा पूजा का, 1 मतलब ए कह रही, 1 तो ऑप्शन में है नहीं। चलिए देख लेते, मुझे भी राइट आंसर नहीं पता अभी तो। 888 429235 प्लस में मुझे इधर देखना पड़ रहा है क्योंकि इधर हमारे स्क्रीन लगी हुई, लोगों को सोच रहा हूँ क्या देख रहे हैं बार बार। आपकी चैट भी यहाँ पे आती है, जो लोग हमसे बात करते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लगी होती है 222। कुछ भी लिखा हो यहाँ, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है हमारे लिए, वो मायने रखता है। ठीक है, जो भी लिखा हो 4 से बड़ा इतना मायने रखता है। यानी कि हम करते क्या थे, यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर में जो भी होता था उसको 4 से डिवाइड करते थे, वही पावर हम फर्स्ट नंबर की लगा देते थे, शुरू से सीखते हैं। लेकिन अगर 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो पावर 4 लगा देते थे, यानी हमारा टूट के कितना आया 8 की पावर 4, ये हमारा कितना आया टूट के 2 की पावर 4, ये हमारा आया टूट के 6 की पावर 4। इतनी सी बात, 6 की कोई भी पावर होती है 6 ही होता है। 2 की पावर 4
16 यानी लास्ट डिजिट 6, ठीक है। और 8 की पावर 4 6, 6 होगा। कहीं मिस्टेक हुई है। अच्छा 9 भी था, सॉरी 9 भी था, सॉरी, एक टर्म 9 भी था। 999 की पावर, सॉरी मैंने देखा नहीं, 999 की पावर कुछ भी पावर हो, यानी कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, तो हमारा 4 इनके फॉर्म में होगा, सिंपल सा। 9 की पावर जब भी इवन नंबर, 9 की पावर कोई भी इवन नंबर, हमारा यूनिट डिजिट 9 की पावर 2 जैसा देता है, यानी 1 देता है, तो यहाँ 1 प्लस कर लेना, ठीक है। तो 36 18 एक 19, 1 19 आया। यूनिट डिजिट हमारी 9, यूनिट डिजिट हमारी 9, यानी बी आंसर। हाँ सुबह 999 छूट गया था। तो जिनका हो गया आगे की तरफ बढ़े। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आप कह रहे हैं ग्रुप डी में? नहीं, ग्रुप डी में बिल्कुल नहीं आ सकता। ग्रुप डी की क्लासेस कल से है 12 से 2, उसमें हम ग्रुप डी के ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे। पूंजे यादव, आपने फर्स्ट क्लास ली है तो एक बार हमारी पिछली 9 क्लास रिवाइज कर लें प्लीज। ओके, जिन लोगों का हो गया आगे का क्वेश्चन करें। हाँ इमरान छूट गया था, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है अगले क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, एसएससी में नहीं आए, कैट का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है। कैट 2011 का क्वेश्चन है ये। तब तक जो हमारे फ्रेंड अलग अलग एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता एग्जाम में फॉर्म कौन सा फिल करना है, कौन सा फॉर्म हमारे लिए सुटेबल है, कौन सी हमारी एलिजिबिलिटी है। उनके लिए हमारे चैनल से 5 बजे, कल 5 बजे एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज दी जाती है, यानी कि हमारा कोई एजुकेटर उसको एक्सप्लेन करता है आप कौन सा फॉर्म फिल करें, आपकी कौन सी एलिजिबिलिटी, कौन से फॉर्म अलग अलग स्टेट में निकल रहे हैं, या उनको उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सारी डिटेल आपको वीकली मिल जाती है। पहले सचिन सर हमारे लाते थे, कल सोनल मैम लाएंगी। वो हमारी जितने भी न्यूज हमारे एग्जाम में फॉर्म वगैरह आते हैं जो हम भर सकते हैं, उनको आपको 5 बजे सारी अपडेट मिल जाएगी एक जगह पे, तो हमें खोजना नहीं पड़ेगा ये वेबसाइट, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ये। तो इस क्वेश्चन में आते हैं। बैंकिंग में भी ये नहीं आया, बैंकिंग में कभी नहीं है, कैट का क्वेश्चन है, आने वाले समय में सीजीएल मेंस पे आ सकता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96। फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद भी आगे के 4 टर्म मैंने लिखे नहीं। ये 100 टर्म तक जाएंगे, 100 टर्म इस तरह से। अच्छा, जब इसको हम ब्रेक करते हैं
तो 1 की पावर 99 आ गया। इधर आया हमारा फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 की पावर 98। इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 97। फैक्टोरियल 4 को 24 लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, यानी जब 4 ले लें, 24 का केवल 4 ले लें, जब हमें यूनिट डिजिट ही निकालनी है तो सिर्फ 4 ले लें, 4 की पावर 96। आगे की टर्म भी आगे लिख लेंगे, लेकिन अभी 4 टर्म पे केवल करते हैं। तो ये हमारा आया 1 की पावर, कोई भी पावर होगी 1 आएगा। 2 की पावर 4 से डिवाइड किया, हमारा शेषफल 2 आया, यानी 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट जो होगी वही इसकी यूनिट डिजिट होगी, यानी 4। 6 की कोई पावर होगी 6। 4 की पावर अगर इवन होती है तो कैसे काम करती, 4 की पावर 2 की तरह, यानी कि 6। ठीक है। अब देखो क्या होगा, हमने 4 टर्म अगर लिखे, हमारा फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा 120। अब 120 की पावर कोई भी पावर लगाएंगे, एन पावर लगाएंगे, लास्ट में जीरो है तो जीरो ही आएगा, लास्ट में जीरो है तो जीरो ही आएगा, आगे सारे टर्म पे जीरो आ जाएगा। तो 4 4 12, 4 16, 1 17, यानी यूनिट डिजिट हमारी 7 हो गई। ठीक है, बहुत पहले कई लोगों का आंसर आ गया था। अच्छा, शिवानी महाजन करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कई लोगों का राइट आंसर आया। अमर चंद्रा पूछ रहे हैं बेसिक इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, उत्तमा मैम की क्लास होगी, बहुत जल्द होगी, शेड्यूल तैयार हो रहा है, 100% होगी। तब तक आप उनके मेंस के, एसएससी मेंस के सोल्यूशन देख सकते हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बेसिक चीजें बताई थी। चलिए करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। अगर आपका ये हो गया कैट 2002, कैट 2002, इस बार एसएससी मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कैट ने बहुत पहले पूछ लिए थे, या कैट के कह लें या इनमेट कह लें, जेट के इस तरह के एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने पूछे थे। तो मुझे लग रहा है बेसिक बेसिक क्वेश्चन, बहुत टफ कैट के भी मैं नहीं उठाऊंगा। आगे कभी ऐसा मौका मिला तो कैट के भी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होगी, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन जो एसएससी में आ सकते हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ 4 की पावर कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेते हैं, प्लस 9 की पावर 2, प्लस आगे क्या दिया हुआ है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 9 की पावर 4। अगेन इस तरह से हमारी सीरीज बढ़ती जाती है। तो 4 की पावर जब 1 करेंगे, राइट आंसर हमारा है 4। 9 की पावर 2 करेंगे 1 आएगा। 4 की पावर 3 करेंगे 64, यानी 4 आ जाएगा। 9 की पावर 2 करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 1। अच्छा, एक चीज और बता दें, अगर 4 की पावर एक इवन होती है तो हमारा 6 आता है, ऑड ऑड नंबर होता है, तो हमारा राइट आंसर आता है 4 की पावर 1 की तरह, यानी 4। उस तरह 9 के केस में
अगर इवन पावर होती है, 9 की पावर 2 मान लें एग्जाम्पल के तौर पे, हमारा 1 आता है। 9 की पावर 8 नंबर होता है, तो हमारा आता है 9। हर एक 9 की पावर यहाँ पे इवन है, यानी हर एक 9 की पावर इवन 1 है, और हर एक 4 की पावर 8 है, यानी 4 है। तो हर एक 5-5 का पेयर बनता जाएगा। कितनी बार बनता है? 50 बार बनता जाएगा। अगर इन चारों को कंबाइन करें तो 10। इस तरह हमारे 10 पेयर बनेंगे 100 पे। हर एक में यूनिट डिजिट हमारी 0 आ रही होगी, तो फाइनल यूनिट डिजिट हमारी 0 ही होगी। ठीक है, चलिए ये 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कैलकुलेशन बेस है, इसमें कोई टफ नहीं है। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। यूनिट डिजिट निकालनी, यानी नंबर ऑफ जीरोज निकालने। यूनिट डिजिट नहीं, नंबर ऑफ जीरोज। इसके मल्टीप्लीकेशन में अंतिम में कितने जीरो होंगे? तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 3 की पावर 21 को सीधा कॉमन ले लो। 3 की पावर 121 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 की पावर 2 यानी 9। यहाँ पे क्या बचा? 3 की पावर 1 यानी कि 3। यहाँ पे कितना बचा? 1। इससे क्या हुआ? इससे कॉमन ले लो 2 की पावर 119, तो यहाँ क्या बचा? 2 की पावर 2 यानी 4। यहाँ पे हमारा बचा हुआ 2, यहाँ पे बचा हुआ 1। 3 की पावर 121 है, ये 9 माइनस 4, यहाँ पे 5 आया। ठीक है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया। अब नंबर ऑफ जीरोज कितने होते थे? 2 और 5 के जितने पेयर होते हैं, 2 तो हमारे पास 119 है यहाँ पे, 5 हमारे पास 1 है, यानी एक पेयर 2 5 का बनेगा, उतने ही जीरोज। जितने 2 और 5 के पेयर बने उतने ही जीरो, यानी कि जीरो 1 होगा हमारा सिर्फ। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें। ठीक, अगर नोट डाउन, सेम सिमिलर क्वेश्चन आगे वाला, सिमिलर क्वेश्चन आगे वाला। इसको आप खुद से घर से कर लेना। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये वाला है। अच्छा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, ये सारी चीजें हमने आपको सिखाई थी, लेकिन हमने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं निकालना सिखाया था। नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर दो अलग अलग चीजें हैं। यानी कि अगर अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, मान लीजिए 24। 24 के फैक्टर कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 12, 24। 8, 12, 24। 24 को हम अगर इस तरह से भी लिखें, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर ये हुए। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हुए? जितने यहाँ पे 2 छुपे हुए, जितने भी 3 छिपे हुए, जितने प्राइम नंबर छिपे हुए, यहाँ नहीं, 2 यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 2 बार यहाँ पे छिपा हुआ है, और 3 यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पे छिपा हुआ, लेकिन चलिए इस पे आते हैं।
बात ऐसी है कि नंबर ऑफ फैक्टर, जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की बात होती थी, हम करते क्या थे, जो प्राइम पावर लगी होती थी एक जोड़ के मल्टीप्लाई करते थे, 3+1 इंटू 1+1 इक्वल टू 8। यही 8 हमारे, ये जब मैन्युअली कैलकुलेट करते थे तो 8 आते, लेकिन बड़ी संख्याएं होती थी, चीजें बदल जाती थी। और नंबर ऑफ फैक्टर ये हुई, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर करने के लिए जो पावर होती है सिर्फ उनको ऐड कर देंगे, यानी 3+1 इक्वल टू 4। इतनी सी बात छोटे क्वेश्चन के लिए ये है। बड़े क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उनमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ फैक्टर इस प्रोसेस से निकाला जाता है। ये क्यों होता है, इस पे हमने कई, जब पूरा फैक्टर्स की क्लास ली थी तब हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर सिर्फ पावर्स होती है, उनका एडिशन कर देंगे, 3+1 इक्वल टू 4। अगर ये बात समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, 56 की पावर 20 इंटू 36 की पावर 31 इंटू 42 की पावर 13 इंटू 13 की पावर 21। वहां दिख नहीं रहा आप लोगों को। अब सबसे पहले जो प्राइम नंबर नहीं है पहले उनके फैक्टर करते हैं, यानी कि 56 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 8 इंटू 7 में 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 20। इसी तरह 36 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 9 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 में की पावर 31। 42 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 7 की पावर 13। 13 को कैसे ब्रेक कर सकते, नहीं ब्रेक होगा, 13 की पावर 21। अब इस पे देख लीजिए, 2 की पावर 3 गुना 20, 2 की पावर 60 आएगा, यहां से 7 की पावर 20 आएगा। इस तरह से हर एक टर्म में हमारा प्राइम फैक्टर के पावर्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर की पावर एक मान ली, 2 की पावर A और 3 की पावर B और जो भी बनता है, 7 की पावर C और 13 की पावर D, जो भी बनता है उनका एडिशन करना है। सिंपल सा, जो आपका राइट आंसर होगा वही राइट आंसर होगा। नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया, नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद आज की क्लास का टाइमिंग भी हो रही है हमारी, तो दो तीन चीजें थी, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। ये 10 क्लास थी और 50-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। अभी 150-200 क्वेश्चन और हमारे बच्चे हुए प्रैक्टिस के लिए, हर लेवल के। दूसरा चीज, जो लोग ग्रुप डी रहे हैं उनके लिए फ्री क्लासेस कल से हमारी होंगी। टाइमिंग रहेगी 12 से 2। कल नहीं, कल आप टेस्ट दीजिए, टॉप रैंकर की साइट पे फ्री टेस्ट अवेलेबल होता है, कोई पेड चार्ज नहीं। उसके बाद ट्यूसडे को उसकी एनालिसिस आ जाती है, अपने आप को ऑल इंडिया लेवल पे जज करिए। उसके बाद क्या होता है, मंडे को 12 बजे मिलेंगे। उसके बाद 5 की क्लास तो हमारी रेगुलर रहेगी, क्लास नंबर 11 रहेगी, उसमें और इस टाइप के क्वेश्चन, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन अच्छे होते हैं वो कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह मेहनत कर लीजिए, कल टेस्ट देना अच्छे से। मिलते परसों की क्लास में ठीक 5 बजे। चैनल यही रहेगा, टॉप रैंकर्स आपके सामने। और अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो आप, नंबर सिस्टम की कोई भी बुक लगा रहे हो, कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको तुरंत हम रिप्लाई करेंगे। तुरंत का मतलब जैसे ही हम आपका रिप्लाई देखेंगे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और भी कोई कॉन्सेप्ट अभी नंबर सिस्टम पूछे, जैसे आगे के चैप्टर्स होते जाते हैं, आगे के आप कॉन्सेप्ट पूछे पूछे जाना, या क्वेश्चन हो या कोई भी आपको डाउट आती पढ़ने में, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक ख्याल रखिए, मुस्कुरा